कल में दमोह में था उनके साथ में, तो दमोह की सभा में उन्होंने घोषित किया है कि अगले 5 वर्ष तक और ये योजना चालू रखेंगे ताकि कोई गरीब का बच्चा हो सके। आप सोचिए आपने कैसे दिन देखे हैं, गरीबों ने कैसे दिन देखे हैं। पटना बुजुर्ग के गरीबों ने, समनापुर के गरीबों ने, बलगान के बगरौन के गरीबों ने कैसे 4 रोटी की भूख होती थी बेटे के लिए तो 2 रोटी खिला के मां थप्पी दे के सुला देती थी और मां भूखी सो जाती थी। बेटे का बाप भूखा सो जाता था। ये दिन आप लोगों ने देखे होंगे। उन दिनों से निकालने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप सब लोगों को मालूम है रोटी, कपड़ा और मकान को रहने की जो जरूरत होती है इंसान की, तीनों चीजों की व्यवस्था अपन ने की है। रोटी की व्यवस्था अन्न के माध्यम से, कपड़े की व्यवस्था बहनों के लिए 1250 रुपये देने के माध्यम से और मकान की व्यवस्था ये लागू हो। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार माँ होती है। सरकार एक प्रकार से लोगों को पालने वाली होती है। सरकार लोगों को संरक्षण देने वाली होती है। सरकार लोगों के दुख दर्द दूर करने वाली होती है। आपके लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बेघर लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए अपनी सरकार ने बच्चों की तरह पाला, बेटों की तरह पाला, संतान की तरह पाला है। आप सब लोग इसके भुक्तभोगी नाम से। और आज में कन्याओं की शादी कितनी धूमधाम से होती है। और अब तो गरीब कन्याओं के लिए जो देवउठनी 11 से इसके बाद हम जो शादी करवा रहे हैं वो ऐतिहासिक शादी होगी जैसे राजाओं महाराजाओं की। आज सभी बंधु आमंत्रित है ऐसे जश्न में जब गरीब बेटियों की शादी, स्कूटर होगी, AC होगा, वाशिंग मशीनें होंगी, टीवी होंगे, तमाम चीजें होंगी, सोफे होंगे। कल्पना नहीं कर सकते लोग हमसे कहते भैया क्या कर रहे हो। मैंने कहा देखो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलो और सरकारी राशि अलग रहे। ये सारी बातें मैं गरीबों को कहना चाहता हूँ। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, आप पूछोगे आप वोट मांग रहे हो तो आपने जनता के लिए आज तक क्या किया। जो पद पे रहे हो वो और जो पद पे नहीं रहे हो वो, उनसे पूछोगे आपने जनता के लिए क्या किया। गोपाल भार्गव ने तो ये इतना किया, गोपाल ने इतना किया। अगर 100% किया, 100 नंबर किया तो तुम 1 या 2 बता दो तो हम तुम्हारे लिए वोट दे देंगे, वोट दे देंगे। ये गोपाल जो काम करवा रहे हैं और जो काम करवा चुके हैं और जो काम हमने स्वीकृत कर दिए हैं उनसे ज्यादा तुम क्या करवाओगे, तुम सोच के बताओ। मैं कांग्रेस के भाइयों से, कांग्रेस के और भी जो हमारे लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कहते गोपाल भार्गव को हटाओ, लेकिन हम पूछते हम हट जाते हैं। चलो तुम क्या करोगे, तुम ये तो बताओ कि क्षेत्र में गोपाल भार्गव के नहीं रहने के बाद तुम क्या 2 बजे रात तक जाग के लोगों के लिए मदद कर सकोगे। उनके बीमारों के एक्सीडेंट में, कैंसर में, कोरोना में, तमाम रोगों में क्या मदद कर सकोगे क्या। हृदय पे हाथ रख के देख लेना कि जो लोग चुनाव पे खड़े हैं क्या ऐसी मदद करेंगे। नहीं तो ये क्षेत्र ऐसा ना हो कि असहाय हो जाए। गरीब आदमी जो है उसको दर दर भटकना पड़े, कहीं यहाँ जाना पड़ेगा, कहीं कोई मंत्री होगा उसके यहाँ जाना पड़ेगा। अरे घर में जब हैसियत मंत्री की हैसियत जब मुख्यमंत्री की है अभी भी, तो आपके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अंत में मित्रों आपसे यही कहना चाहता हूँ, अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव है 17 तारीख को, हमें शांति के साथ चुनाव करना है। चुनाव तो देखो प्रभु कृपा से, ईश्वर कृपा देखो गणेश चतुर्थी के दिन मतदान होना है। बोलो सिद्धि विनायक भगवान की। यार दोस्त एक काम करो,
भैया ए दोस्तों एक काम करो, ए बेरे खूब जिताया, इसके लिए आपको प्रणाम धन्यवाद। लेकिन इस बार मेरी आपसे गुजारिश है, विनय है, निवेदन है, प्रार्थना है, इस बार इतनी वोटों से आप जिताओ कि वो हल्ला जो है भोपाल नहीं बल्कि दिल्ली तक जाए कि वास्तव में क्षेत्र में अपनी 5 योग्यताएं जो अभी मैंने गिनाई, ये 6वीं योग्यता और उससे बड़ी होगी, और जो बम गिरेगा वहां पर उसका धमाका पूरा जितना ही है। सब लोग कांग्रेस के भाई हैं। आज मैं पटना के कांग्रेस के भाइयों से और यहाँ और जो खड़े हूँ सबसे अपील करना चाहता हूँ, मित्रों, क्या ये लाडली बहना का लाभ आप नहीं ले रहे? क्या लाडली लक्ष्मी का लाभ आप नहीं ले रहे? क्या 1250 रुपया आप जल्दी जाते बैंक में और खोस लेते हो कि आप नहीं ले रहे लाभ? किसान सम्मान निधि का 12,000 साल में मिलता है, आप उसका लाभ नहीं ले रहे? तमाम प्रकार की योजनाएं जो मिल रही हैं उनका लाभ नहीं ले रहे? चलो ठीक है, तुमने 8 चुनाव में 7 चुनाव 6 चुनाव में जितने हो गए, उसमें यदि वोटें नहीं दी तो गोपाल का एक निवेदन है, उसको स्वीकार ले भैया, स्वीकार कर ले। हम पूरे हाथ जोड़ रहे, सब कांग्रेसी भाइयों के हाथ जोड़ रहे, सब कांग्रेसी भाइयों के हाथ जोड़ रहे हैं कि देखो तुमने 8 चुनाव में न दई हो, भले ही दई हो, हम आपसे कह रहे कि इस चुनाव में दे दी तो पिछले पूरे चुनाव को हिसाब किताब चुपका करो। मैं ब्याज की चुकता होगा और 17 तारीख को अपना बैंक खाता नल हो जाए, आपको जो कर्ज है तो कर्ज मुक्त हो जाए। हम आपसे क्या कोई बात नहीं। देखो स्कंद पुराण के 4थे अध्याय में लिखा है, बैसाख के महीने में हमारी आजी लोग कहा करती थी, बैसाख के महीने में यदि कोई पानी भी पिला दे, ठंडा पानी, तो उसका एहसान मानना चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए। फिर तो हमने किडनी बदलवाई, हमने कैंसर ठीक करवाया, हमने हार्ट के ऑपरेशन करवाए, हमने सब कुछ किया, दिन भर जागे रात भर जागे, 22,000 कन्याओं के कन्यादान लिए, हजारों लोगों की खारी सिरवाई, 13वीं करवाई, सब व्यवस्थाएं करवाई। इतना मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, जब एक बार इतना किया, सब कुछ किया है, तो एक बार कांग्रेस के मित्रों से भी कहूँगा, छाती पर हाथ रख के सोचना मित्रों, जब भोपाल की बनी सड़कों पर आप चलते हैं, भोपाल के बने पुलों पर, अरे बरसात में देहात नदी से हम अचल को नहीं जा पाते थे, हम रानगर नहीं जा पाते थे, पटों पे से गाड़ी पटकते हमारी 20-25 साल निकल गई। अब ये पुल बने हैं, ये अपने कार्यकाल बने हैं, तो सबका आनंद ले रहे हैं, सब लोग आनंद ले रहे हैं। अब उन पुलों पे से निकल रहे हैं जो लोग, और सबसे मेरी प्रार्थना है, जो अचलपुर की नदी से निकल रहे हैं, देहात से उस पुल से निकल रहे हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है कि मित्रों एक बार इस गरीब के ऊपर ये थोड़ा सा आप अपना वोट का कर्ज उतार देना, लुटा देना, मैं आपका आभारी रहूंगा। आपके बीच जो कुछ विकास मैंने किया, मैं इसके कांग्रेस भाइयों इस समय में भारतीय जनता पार्टी, इस समय में भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं अपने क्षेत्र की जनता की बात। और जनता से मेरा दोनों हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि एक बार ऐसा चुनाव करवा दो मेरे कांग्रेस के मित्रों, मेरे दूसरे पार्टी के जो लोग खड़े हैं उन सब से, और मेरी पार्टी के मेरे सभी सहयोगियों से, एक बार ऐसा चुनाव का इतिहास देख दो जो हिंदुस्तान में अमर रहे, हमेशा पढ़ा जाए, हमेशा लोग चर्चा करें जिसकी। इतिहास मेरे लिए नहीं, इस क्षेत्र की इज्जत के लिए, गौरव की। आज आप कहीं जाते हैं, 3 बस्ती पे खड़े हो सागर में, लोग पूछे कहाँ के रहने वाले हो, आपका आप रैली क्षेत्र के, तो लोग कहेंगे अच्छा वही रैली क्षेत्र जहाँ गोपाल भार्गव रहते हैं। ये गर्व की बात है। मैं चाहता हूँ